झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी महसूस की जाने लगी है। झारखंड हाईकोर्ट के दखल के बाद निकाय चुनाव का माहौल बनने लगा है। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से कहा था कि वो 4 महीने में नगर निकाय का चुनाव करा लेगी, अगर उसे चुनाव आयोग से अपडेट मतदान सूची उपलब्ध करा दी जाए। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में कहा कि उसने पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार किए गए लेटेस्ट वोटर लिस्ट को झारखंड राज्य चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया है, जिसके आधार पर वो नगर निकायों के चुनाव करा सकता है। अब ऐसे में झारखंड सरकार के लिए निकाय चुनाव को और रोकने का कोई रास्ता नहीं बचा है। लिहाजा शहर की सरकार पर वर्चस्व कायम करने के लिए झारखंड के सभी सियासी दल तैयारियों में जुट गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को अप्रैल तक शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। निकाय चुनाव पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान तैयार मतदाता सूची के आधार पर हो सकता है। हालांकि निकाय चुनाव से पहले अगर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाता है तो नई मतदाता सूची के आधार पर ही राज्य में निकाय चुनाव कराना होगा। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद सियासी दल निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हर पार्टी निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव की तरह निकाय चुनाव में भी सत्तारूढ़ महागठबंधन ही जीत हासिल करेगा। देखिए, झारखंड की जनता ने जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के पक्ष में जो प्रचंड जनादेश देने का काम किया है, उसमें नगर निगम, नगर निकाय और शहरी जनता अछूती नहीं है। प्रचंड रूप से इनका प्यार झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है। अब ये देखना है कि चुनाव किस आधार पर होते हैं। जिस भी आधार पर चुनाव होंगे, शहरी क्षेत्रों में, नगर निकायों में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा लहराता हुआ आपको नजर आने जा रहा है। हम बिल्कुल तैयार हैं। संभावित था कि निकाय चुनाव होना है, कुछ कारणों से निकाय चुनाव में देरी हो रही थी और संगठन इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनाव तक हमने एक संगठन का खाका निचले स्तर से तैयार कर लिया था और अब हम निकाय चुनाव में जाने को पूरी तरह से तैयार हैं और इसे लेकर बहुत जल्द एक कमेटी भी बनने वाली है। आज या कल में एक कमेटी बन जाएगी कि नगर निगम क्षेत्रों में 10 लोगों की कमेटी बनेगी, नगर परिषद, नगर पालिका में 5 लोगों की एक कमेटी बनेगी और पूरे राज्य स्तर पर 11 लोगों की कमेटी बनेगी। शहर की सरकार के चुनाव को लेकर तैयार होने का दावा तो विपक्षी दल बीजेपी भी कर रही है, लेकिन साथ ही निकाय चुनाव कराने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़ा कर रही है। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से पूरी तरह से तैयार है। जहां तक प्रश्न है सरकार का, सरकार आखिर इस प्रक्रिया को शुरू तो करे, क्योंकि सरकार पर भरोसा कर पाना इसलिए मुश्किल है कि बार बार हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं जम रही है। इसलिए यह विश्वास करना अब थोड़ा मुश्किल होता है कि हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। और जो ट्रिपल टेस्ट का मामला है वो अभी लंबा खींचने की अंदेशा है, लेकिन हर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 तैयार रहते हैं। बता दें कि ओबीसी ट्रिपल टेस्ट के कारण शहर की सरकार का चुनाव 2022 से लंबित है। इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर कह रही है कि जब तक ओबीसी ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं कराए जाएंगे। लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार अप्रैल तक शहरी निकायों की चुनाव प्रक्रिया शुरू करने को मजबूर होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची।